हर वक्त दिल से यही दुआ निकलती है कि टेलीविजन की दुनिया हमेशा चकाचौंध और ग्लैमर से भरी होती है। यहाँ रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी आती हैं जो पूरी इंडस्ट्री को सन्न कर देती हैं। पिछले कुछ दिनों से टीवी की सबसे चहेती बहू दीपिका कक्कड़ की सेहत को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, उसने उनके लाखों चाहने वालों को गहरी चिंता में डाल दिया है। हर कोई यह जानने को बेताब है कि आखिर उस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे ऐसा कौन सा दर्द छिपा है जिसने उन्हें इतनी गंभीर स्थिति में ला खड़ा किया है। इसी बीच एक और नाम सामने आया है, रुबीना दिलैक। कहा जा रहा है कि रुबीना ने अपनी इस समकालीन अभिनेत्री और दोस्त की एक खास इच्छा पूरी करने के लिए एक ऐसी कुर्बानी दी है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। क्या ग्लैमर की इस स्वार्थी दुनिया में कोई किसी के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकता है? आज के इस खास और अनफिल्टर्ड एपिसोड में हम दीपिका की तबीयत और रुबीना की उस महान कुर्बानी की पूरी सच्चाई से पर्दा उठाएंगे। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दीपिका कक्कड़ का नाम टीवी जगत के उन बेहतरीन सितारों में है जिन्होंने अपनी सादगी और दमदार अभिनय से हर घर में अपनी एक खास जगह बनाई है। हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता देने वाली दीपिका की खुशहाल जिंदगी में साल 2025 में एक बहुत बड़ा तूफान आया था। इस तूफान ने उनका सब कुछ बदल कर रख दिया। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक साल 2025 में दीपिका कक्कड़ को लिवर कैंसर के दूसरे स्टेज का पता चला था। इस गंभीर और जानलेवा बीमारी का पता चलते ही उनकी तुरंत एक बड़ी मेडिकल सर्जरी हुई थी। इस सर्जरी के दौरान अनुभवी डॉक्टरों ने उनके लिवर का 22% हिस्सा और एक टेनिस बॉल के आकार का बड़ा ट्यूमर शरीर से निकाल दिया था। यह मुश्किल दौर दीपिका और उनके पूरे परिवार के लिए किसी भयानक सपने जैसा था। हाल ही में उनकी सेहत को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ पिछले महीने हुई एक और सर्जरी के बाद अब रिकवर कर रही हैं। यह हालिया सर्जरी उनके कैंसर के इलाज के दौरान शरीर में बनी एक सिस्ट गांठ को हटाने के लिए की गई थी। इस मेडिकल प्रक्रिया ने उन्हें काफी कमजोर कर दिया है। उनके पति शोएब इब्राहिम व्लॉग के जरिए फैंस को लगातार उनके स्वास्थ्य की जानकारी दे रहे हैं। शोएब ने बताया है कि दीपिका अब अस्पताल से घर लौट चुकी हैं और अपनी रिकवरी पर पूरा ध्यान दे रही हैं। वो घर पर एक बेहद सख्त डाइट फॉलो कर रही हैं। इलाज के तरीके में भी बड़ा बदलाव हुआ है। शोएब ने बताया कि दीपिका की टारगेटेड थेरेपी को फिलहाल रोक दिया गया है और जल्द ही इम्यूनोथेरेपी शुरू होने वाली है। इन सब के बीच तमाम शारीरिक कमजोरी और तकलीफ के बावजूद दीपिका ने खुद भी अपनी गिरती सेहत के बारे में खुलकर बात की है। अपने लेटेस्ट व्लॉग में दीपिका ने अपनी मौजूदा तकलीफों को बड़ी हिम्मत के साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि इस लंबे इलाज के कारण उनकी भूख काफी कम हो गई है और वह रोजाना एक सख्त रूटीन फॉलो कर रही हैं। बीमारी के कारण होने वाली भारी परेशानी का जिक्र करते हुए दीपिका ने कहा, जिन दिनों मैं थक जाती हूँ, थकान इतनी ज्यादा होती है कि मैं हिल भी नहीं पाती। some days मतलब थोड़ा थकान महसूस होती है। उन्होंने यह भी बताया कि जिन दिनों वह मानसिक रूप से ठीक महसूस नहीं करती, वह बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाती। इन मुश्किल घड़ियों में दीपिका का मानना है कि जब तक आप मानसिक रूप से खुश नहीं होंगे, तब तक आप इतनी बड़ी बीमारी से मजबूती से लड़ नहीं पाएंगे। अपनी इसी सोच को कायम रखते हुए उन्होंने काफी समय बाद एक रेसिपी व्लॉग भी शूट किया, जिसने उनके निराश फैंस को थोड़ी राहत दी। डर, प्रार्थना और उम्मीद, यह सफर दीपिका के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों में बेहद कठिन है। पिछले हफ्ते शोएब के व्लॉग के दौरान अपनी तकलीफ बताते हुए दीपिका काफी भावुक हो गई थीं। शोएब ने बताया कि डॉक्टरों ने उनका एक नया रूटीन तय किया है, जिसके तहत वह सुबह 7 बजे उठती हैं, सैर पर जाती हैं और शाम 7 बजे के बाद कुछ भी खाने की इजाजत नहीं है। शोएब उन्हें खुद को ज्यादा न थकाने की हिदायत देते रहते हैं। ईद के बाद दीपिका के EFP और फेब्रिका 2 टेस्ट होने वाले हैं। उनकी हालिया सर्जरी के बाद यह पहली बार होगा जब ये अहम ब्लड टेस्ट किए जाएंगे। इन टेस्ट्स को लेकर दीपिका काफी डरी हुई हैं। शोएब ने बताया कि सर्जरी के 4 हफ्ते बाद होने वाले इन टेस्ट के डर के मारे दीपिका रो रही हैं। दीपिका ने अपनी घबराहट जाहिर करते हुए कहा, मैं अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हूँ।
पिछली बार जो हुआ उसके बाद मेरे मन में एक डर बैठ गया है और अब मुझे डर लगता है। वह प्रार्थना करती रहती हैं कि आगे सब ठीक रहे। ऐसे में क्या रुबीना दिलैक ने दीपिका के लिए कोई बड़ी कुर्बानी दी है? जी नहीं। आपको बता दें कि यह दावा पूरी तरह झूठा साबित हुआ है। रुबीना ने ऐसी कोई कुर्बानी नहीं दी है और न ही दीपिका ने उनसे किसी आखिरी इच्छा को पूरा करने की मांग की थी। मुश्किल घड़ी में किसी बीमार इंसान को झूठी कहानियों की नहीं, सच्ची दुआओं की जरूरत होती है। तो दीपिका की बीमारी का असली सच क्या है? सच वो है जो खुद दीपिका और उनके परिवार ने बताया है, जो बेहद गंभीर है। दोस्तों, दीपिका कक्कड़ का यह लंबा और दर्दनाक संघर्ष हमें यह दिखाता है कि पर्दे पर हमेशा मजबूत और खुशमिजाज दिखने वाले सितारे असल जिंदगी में भी कितनी बड़ी और खामोश लड़ाइयां लड़ते हैं। उनका यह डर, उनकी घबराहट और उनके आंसू पूरी तरह से स्वाभाविक हैं। हम सब यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले टेस्ट की रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आएं और वो जल्द ही अपनी उसी पुरानी मुस्कान के साथ हमारे बीच वापसी करें। इस मुश्किल वक्त में एक दर्शक और प्रशंसक के तौर पर हमारी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय अपने पसंदीदा कलाकारों को सिर्फ हिम्मत और सच्ची दुआएं दें। दीपिका की यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है जो जीवन की कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। हमें पूरा यकीन है कि वह एक असली योद्धा की तरह इस जंग को जीतकर जरूर लौटेंगी। अगर यह असल रिपोर्ट आपको जानकारी से भरपूर लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सच्चाई सब तक पहुंच सके। देश दुनिया की ऐसी ही सच्ची और बिना मिलावट वाली खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।